नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे सरकार की लाल डोरा मुक्त योजना के बारे में। लाल डोरा एक कंसेप्ट अंग्रेजों के टाइम पर था, जब देश गुलाम था। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिकाना हक ये मिल रहा है। देश के निजी विकास का तख्ता सरकार के हाथों में होता है। प्रदेश भर की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और अगर सरकार इन बातों पर गौर न करे तो उस गांव या प्रदेश का विकास एक सपना बनकर रह जाता है। इन्हीं सपनों को संजोते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विकास कार्य को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लाल डोरा मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत जल्द ही हरियाणा के लोगों को गरीबी रेखा से दूर किया जाएगा। सरकार की ये योजना अब निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार की नई पहल, हरियाणा में लाल डोरा मुक्त करने के निर्देश। हरियाणा में संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक। प्रॉपर्टी लोन के जरिए व्यवसाय को बढ़ावा। मनोहर सरकार लाल डोरा मुक्त योजना पर कर रही है कार्य। हरियाणा में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो सबके पास है, लेकिन उसका कोई मूलभूत उपयोग नहीं। प्रॉपर्टी होते हुए भी लोग गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली। इस योजना कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत सीमा से लाल डोरे को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया है। लाल डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलने के साथ साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिला है। जो रेजिडेंशियल पोर्शन होता था उसमें उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। वो कहते हम जाएंगे, छोटे छोटे मकान लोगों के हैं, झगड़े करेंगे, किसकी बाउंड्री क्या है, मालिक क्या है। उन्होंने पंचायतों के जिम्मे लगा दिया। जमीन की खरीद फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष करनाल के सिरसी गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 5 गांव अवश्य कवर करें। इन कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए अन्य विभाग जैसे खनन, वन, पुलिस के उपलब्ध ड्रोन कैमरों के सहयोग लिया जाए। स्वामित्व योजना की हर सप्ताह समीक्षा होगी। इस योजना के तहत हरियाणा के 22 जिलों के 227 गांवों के अलावा 3 शहरों करनाल, जींद और सोहना को भी लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। हमने लाल डोरे को समाप्त करके और हरेक को अपने संपत्ति का अधिकार दिलाया। इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व नाम से सारे देश में लागू करवा दिया है और इसका बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिकाना हक ये मिल रहा है ताकि लोग उससे लाभ ले सकें। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिला है। जहां तक कृषि का विषय है, कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। वो केंद्र सरकार के विषय हैं, लेकिन विषय ठीक है। केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है, कंपनसेशन मिलता है, उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयां आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है। चाहे वो वहां पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे जो मॉइस्चर के कारण से कुछ जितने तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीजों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहां तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूंकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि सरकार खरीदेगी नहीं। पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट की जाती है। वो बाजरा स्पेसिफिकेशन पर खरा नहीं उतर रहा था। हम अगर खरीदते तो जो ठीक बाजरा था, जो आज 1600 साढ़े 1600 में बिक रहा है, हम तो 2250 रुपए वही लेने वाले थे। बाकी तो कठिनाई थी हमारे लिए भी। उनका तो जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 16 साढ़े 1600 को तो 2250 मिल गए, लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ हमको हो गया है कि हमारा बाजरा भी चाहे खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया, खराब बाजरे का भी। तो इस प्रकार से एक बहुत संतोष बाजरे के जो ग्रोवर्स हैं उनके अंदर है। इससे आगे भविष्य में ग्रामीण इस योजना का लाभ उठाकर अपनी प्रॉपर्टी पर ऋण लेकर कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लाल डोरा एक कंसेप्ट अंग्रेजों के टाइम पर था, जब देश गुलाम था। वो रेवेन्यू अपने जितना भी बाहर का था उसमें से तो कुछ अपना टैक्स ले लेते थे, रेवेन्यू ले लेते थे। जो रेजिडेंशियल पोर्शन होता था उसमें उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। वो कहते हम जाएंगे, छोटे छोटे मकान लोगों के झगड़े करेंगे, किसकी बाउंड्री क्या है, मालिक क्या है। उन्होंने पंचायतों के जिम्मे लगा दिया कि भाई इसका हिसाब किताब आप रखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम नहीं रखेंगे। अब उनके पास रिकॉर्ड डाटा होता नहीं था। जो जिसने दबा लिया, जिसका यानी कब्जे में आ गया, वो उसका मालिक हो गया। बाद में झगड़े भी पड़ते थे। तो जिस एरिया में बसावट थी उस एरिया के चारों तरफ एक फिरनी होती है, तो ये एरिया लाल डोरा है। नक्शे पर उसको लाल डोरा करके दिखा दिया। लाल डोरा में गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू, ऐसा करके उन्होंने कर दिया। स्वामित्व योजना के तहत जिले के 242 गांव लाल डोरा मुक्त हो चुके हैं, जिसके तहत 30,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बाईस गांवों की दावे एवं आपत्तियां लंबित हैं, तो वहीं करनाल में भी
अब तक 41,000 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी है। इसी के साथ 260 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है, जबकि 28 गांवों में अभी ये कार्य पूरा होना बाकी है। जिले के 287 गांवों में ड्रोन मैपिंग कार्य भी हो चुका है। ऐसे में अब रजिस्ट्री कार्य को जल्द पूरा करने के लिए ग्राम सचिव और पटवारी को रोजाना का लक्ष्य दिया जाएगा। गरीबी और दरिद्रता से जूझ रहे ग्रामीण अब आसानी से सरकार की इस योजना का लाभ लेकर अपने राजस्व पर लोन लेकर सहजपूर्ण जीवन जी सकते हैं। योजना हमने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा, इसकी मुक्ति स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और मुझे खुशी है कि हमने वो एक गांव से जो शुरू की थी उसको सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है, ताकि लाल डोरा के अंदर की जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जिसके बहुत झगड़े लोगों के होते हैं, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाए और उसमें उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने के बाद एक मलकियत उनकी अपनी हो जाए, जिसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। झगड़े खत्म होंगे, बैंक से कोई फाइनेंस करा सकता है और उसको बेचना हो तो आसानी से अच्छी कीमत पर बेचता भी है। इसके कारण से गांव की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसलिए ये एक स्वामित्व योजना ये हमने शुरू की। पहले लोग प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते थे, जमीनी विवादों से जुड़े रहते थे, लेकिन इस योजना से मालिकाना हक से संबंधित विभागों पर भी अंकुश लगेगा। हरियाणा सरकार की इस योजना की सराहना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उन्होंने इस योजना को पूरे देश में स्वामित्व योजना के नाम से लागू करवाया है। अब उस लाल डोरा से बाहर भी मकान बनने लगे। लोगों की किसी की डिमांड आ गई कि लाल डोरा बढ़ा दो, किसी ने कहा खत्म कर दो। जब उन्हें अध्ययन किया तो उन्होंने कहा भी खत्म यानी बढ़ाने का तो कोई अर्थ नहीं है। जो पहले ही लोगों की समस्या है, बढ़ाने के बाद और ज्यादा लोगों की बढ़ जाएंगी। बढ़ाने से यही है कि जो प्लानिंग पार्ट है गवर्नमेंट के हाथ में वो नहीं रहता। अनप्लान्ड तरीके से जो मर्जी बना लो और बाहर प्लानिंग करनी पड़ती है कि टाउन कंट्री प्लानिंग है या रूरल डेवलपमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट है, वो उसको कौन सा रेजिडेंशियल है, कौन सा इंडस्ट्रियल है, कौन सा कमर्शियल है, वो सारा कुछ करना पड़ता है। उसमें से बचने के लिए लोग कहते हैं लाल डोरा बढ़ा दो। हमने तय किया कि लाल डोरा खत्म कर दो। खत्म किया तो अब सब लोग राजी हैं। तो वहीं हरियाणा में लाल डोरा अंग्रेजों के समय से चल रहा एक जमीनी मुद्दा रहा है। पिछले कई वर्षों से लाल डोरा जमीनी विवाद कई गांव और घरों को अपने ही जमीन पर मालिकाना हक नहीं देता था। गांव हो या शहर, लोगों के पास जमीन होते हुए भी लोग गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर रहते थे। लेकिन अब इस जमीनी विवाद से गांव मुक्त हो चुका है, जिस पर सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इस योजना पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 6042 गांवों में अभी तक ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ गांव अभी शेष बचे हैं। हर एक का मैपिंग कराई हमने ड्रोन से, हर गांव की, और ड्रोन से मैपिंग करा करके आज जितना एरिया उसके पास है, पंचायत के लोग उसको एक बार कर दे, तस्दीक कर दे कि हाँ ये इनका है, हम उसको रजिस्ट्री बना के देते हैं। फर्स्ट टाइम की रजिस्ट्री का नॉमिनल 100 रुपए फीस रखी हुई है। बाद में वही फिर 6%, आगे कोई बेचेगा तो 6%। तो ये इस प्रकार से लाल डोरा को खत्म किया हमने। अब किया ना, इसका नाम फिर प्रधानमंत्री जी ने रखा स्वामित्व, क्योंकि ये जमीन के स्वामी बन गए।
तो स्वामित्व के नाम से आज इंस्ट्रक्शन तो सभी प्रदेशों को हो गई है, 8 या 9 प्रदेशों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, जिस पर काम चालू कर दिया। इनमें भी जल्द से जल्द ड्रोन मैपिंग का काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मैपिंग के बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए जा रहे नक्शों में भी तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 6,309 गांवों में 11,65,593 प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा पूर्ण हो चुका है। विकास परियोजनाओं की जानकारी और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी देने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एक लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा, हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा, उनको लगता था ये गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले। आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्रियां दे दी। 100 रुपया दो, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो। पंचायत पहली बार उसकी तस्दीक करती है कि हाँ ये इनका मकान है, क्योंकि रिकॉर्ड पिछला तो है नहीं। आगे इस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन को बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, मलकियत मेरी है ये कम से कम चौड़े होकर कह तो सकते हो। आदमी मालिक तो बनता मकान का, वरना तो धरती पर बैठा है, मकान उसका है लेकिन नाम कुछ नहीं है। तो लाल डोरा खत्म करके हमने ये जो स्वामित्व योजना देश भर में चली है, ये सबसे पहले हमारे यहां लाल डोरा शुरू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को पसंद आई तो सारे देश में लागू की है। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लगभग 6,000 गांव में ड्रोन की मैपिंग हो गई है, 1500-1700 गांव बाकी है, इसको भी करके और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यह प्रदेश की सब पंचायतों का साइबर फेस तो है ही, साथ ही लोगों को उनकी समस्याएं व शिकायतें बताने का मंच भी प्रदान किया गया। सरकार गरीबों के हित में फैसला ले रही है। इस योजना के तहत रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में भी 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं। जहां जहां काम पूरा हो चुका है वहां प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना, जमाबंदी तथा जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा को लेकर डीसी और अन्य अधिकारियों को भी संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन जमाबंदी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रॉपर्टी की जमाबंदी लंबित नहीं रहनी चाहिए। ग्राम पंचायत से विचार विमर्श करके ही चकबंदी का कार्य किया जाए ताकि भविष्य में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो सके।
हरियाणा में लाल डोरा जो काफी समय से सीमा विवाद रहा है, इससे कई गांव मुक्त हो चुके हैं। कई गांवों की रजिस्ट्रियां भी सरकारी खाते में हो चुकी है। गांव के लोगों को खुद की जमीनों पर मालिकाना हक के साथ सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी कार्ड भी सरकार ने मुहैया कराया है और भविष्य के लिए जमीनों को विवाद मुक्त कर दिया है। इस योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डोरा मुक्त करने के फैसले के बाद मसावी व शजरा के रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। इससे भविष्य में जमीनों के नक्शे तैयार करने में आसानी आएगी। कपड़े पर अंकित शजरा के रिकॉर्ड को स्कैन करने का काम कुछ जिलों में इन दिनों पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में इस कार्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस योजना के फैसले पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री D.S. ढेसी मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, ACS श्री PK दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री V उमाशंकर व कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों विकास कार्य के पर्चे की सूचियां गिना रहे हैं और प्रदेश भर के लोगों के लिए राजस्व संबंधी समस्याएं दूर की जा रही हैं, क्योंकि सरकार की सोच है कि प्रदेश के लोगों को एक समान सुविधा दी जाए। इन तमाम बातों को देखते हुए ये साबित हो चुका है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए तत्पर कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य में हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी जा सके। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।